नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक और ध्यानपूर्वक ज़रूर देखना, क्योंकि एसएससी जीडी की तरफ से एक और अपडेट आई है जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और दोस्तों रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, बाकी सब कुछ दोस्तों वहाँ पर एसएससी पर डिक्लेयर हो रहा है लोकसभा चुनाव में, लेकिन एसएससी जीडी का रिजल्ट नहीं आ रहा है। दोस्तों इसका मुख्य कारण क्या है और कब तक रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों हमने आपको बताया था कि 13 को आएगा, लेकिन 13 को क्या हुआ कि जो फिजिकल टेंडर की मीटिंग हुई वो दोस्तों पोस्टपोन कर दी गई, जिसकी वजह से कोई भी मीटिंग नहीं हुई और रिजल्ट आपका नहीं आ पाया। लेकिन दोस्तों अब हमें मेन कारण मिल चुका है कि आखिरकार रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, जो कि आपको इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और दोस्तों फिजिकल की आपको कट ऑफ कितनी इस बार देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में यही डाउट है कि अब की बार बच्चों के जो मार्क्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। तो क्या फिजिकल की कट ऑफ हाई जाएगी, और दोस्तों क्या दोस्तों 80, 120, 105 और 78 मार्क्स पर ही फिजिकल दोस्तों इस बार हो जाएगा, और कुछ स्टेटों में तो इससे कम पर भी हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वीडियो को एंड तक देखना है। और क्या दोस्तों पद बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर बार ऐसा देखने को मिलता है कि पद बढ़ जाते हैं, तो क्या इस बार भी दोस्तों देखने को मिलेंगे। और 20 और 21 को फिजिकल पक्का, ठीक है, 20 और 21 मई को आपकी फिजिकल की जो डेट होगी, मतलब फिजिकल की डेट यूँ समझ ले, और फिजिकल कौन सी कंपनी कराएगी ये दोस्तों आपको कंफर्म हो जाएगा 20 और 21 तारीख के बीच में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हर एक चीज़ को आपको बताते हैं, ताकि आपको क्लियर हो सके कि आखिरकार रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा और आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। और दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि इस बार आपको हम इस वीडियो में इंडिया की आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो और आप कोई भी पोस्ट पाना चाहते हो, जैसे कि आप बीएसएफ पाना चाहते हो, सीएसएफ पाना चाहते हो, सीआरपीएफ पाना चाहते हो, आईटीबीपी पाना चाहते हो, असम राइफल पाना चाहते हो, एसएसबी पाना चाहते हो, कोई भी पाना चाहते हो, उसकी दोस्तों आज की इस वीडियो में कट ऑफ बताई जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एसएससी जीडी की हर एक अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सबसे मेन कारणों की ओर चलते हैं, जिसमें हमें पता चल जाएगा कि रिजल्ट नहीं आया। दोस्तों कहा जाता है कि लोकसभा के चुनाव में एसएससी जीडी पूर्ण रूप से व्यस्त है लोकसभा के चुनाव करने में। लेकिन यहाँ पर देखिए एसएससी गवर्नमेंट.इन की वेबसाइट पर, जो कि ऑफिशियल नई वेबसाइट आई है, 16 मई 2024, यहाँ पर ग्रेड सी स्टेनोग्राफी लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023 एंड 24 अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर की अलॉन्ग विद कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स सीट्स। यहाँ पर देखिए आंसर की दोस्तों डाउनलोड मतलब अपलोड की गई है। यहाँ पर इसमें क्या की गई है, ग्रेड सी की स्टेनोग्राफी लिमिटेड की क्या कर दी गई है, आंसर की अपलोड की गई है। अगर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट लोअर डिवीजन क्लर्क ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023 एंड 24 अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर की अलॉन्ग विद कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स सीट, यहाँ पर भी देखिए दोस्तों 16 मई को क्या कर दी गई, इसकी भी आंसर की अपलोड कर दी गई हर एक चीज़। और यहाँ पर देखिए सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2023 अपलोडिंग ऑफ फाइनल मार्क्स, यहाँ पर 14 मई को दोस्तों जो दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर और CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में बहुत सारे पदों के सब इंस्पेक्टर की जो पोस्टें निकली थी उसका फाइनल मार्क्स दोस्तों जारी हुआ था और इनकी आंसर की जारी हुई। अब यहाँ पर अगर कहा जाए कि लोकसभा चुनाव के कारण एसएससी बेस्ट है, तो कहना बिल्कुल भी गलत होगा। अब दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि रिजल्ट दोस्तों जल्द ही आने वाला है, आपका जून में समय नहीं लगेगा, और इसी महीने और 20 तारीख से पहले 100% दोस्तों आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों रिजल्ट डिक्लेयर करने का जो सबसे मेन चरण है और लास्ट चरण है, और ये जो दिन है 20 तारीख तक, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके रिजल्ट के लिए। तो 20 मई तक ही सिर्फ अब आपको इंतज़ार करना है और 100% दोस्तों रिजल्ट आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि आप तो रोज़ कहते हो कि रिजल्ट आ जाएगा लेकिन नहीं आता है। लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप इस डेट तक विश्वास करते हो और अपने फिजिकल को कंटिन्यू करते हो तो 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इससे पता यही चलता है कि एसएससी क्या कर रही है, लोकसभा चुनाव में व्यस्त नहीं है, वो सिर्फ रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रही है। और ऐसा एसएससी जीडी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतने दिनों बाद रिजल्ट नहीं आया है। तो आप समझ लीजिए कि 20 मई से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू इन सब मतलब आंसर की फाइनल स्कोर के बारे में, क्योंकि जब इनके दोस्तों अपलोड हो सकते हैं तो एसएससी जीडी का भी अपलोड हो सकता है, ठीक है। याद रखना अब आपको बहुत ही कम समय लगेगा, आपका रिजल्ट 100% डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर रिजल्ट के बारे में जो कुछ भी डाउट था वो शायद आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं और अभी बहुत सारे मुख्य बिंदुओं पर बात करनी है। जैसे कि दोस्तों अब इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि नंबर कितने सारे इंक्रीज होंगे, क्योंकि इस बार नंबर कितने इंक्रीज होंगे और नंबर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं बच्चे, क्योंकि इस बार
अगर आप RWA का डाटा देखो, ठीक है, RWA के डाटे के अनुसार देखा जाए तो 10,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो 140 प्लस मार्क्स किए हैं, और वो उनका रो मार्क्स बताया जा रहा है कि 140 मार्क्स उनके रो मार्क्स हैं, ठीक है, 140 रो मार्क्स हैं। नॉर्मलाइजेशन तो भाई उनका भी देखा ही नहीं गया है। आप सोचिए जिस बच्चे के 140 मार्क्स रो मार्क्स होंगे, देखिए ये रियल है, ये पूर्णतः नहीं बताया जा सकता है कि ये 100% रियल है, ठीक है। अब इनके अगर नॉर्मलाइजेशन में 10 मार्क्स भी बढ़ जाते हैं या 12 मार्क्स 15 मार्क्स बढ़ जाते हैं तो सोचिए कि इनके 155 के आसपास हो जाएंगे। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो एसएसएफ की कट ऑफ जाएगी वो दोस्तों अप्रॉक्सली अगर देखा जाए तो 155 के उस पार यानी कि प्लस में ही जाएगी, क्योंकि 296 ऑलमोस्ट वैकेंसी है, ठीक है, अप्रॉक्स इतनी ही वैकेंसी इस बार, और हर एक अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग पोस्टें हैं, फीमेल वालों की भी हैं, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर इतने से तो कम कट ऑफ देखने को ही नहीं मिलेगा एसएसएफ की, बाकी भी पोस्टों की नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि 26,146 सिर्फ पोस्ट हैं, और 26,146 पोस्ट हैं और 10,000 बच्चों की जब 140 प्लस मार्क्स हैं तो आप समझ लीजिए कि जो कट ऑफ है अब की बार कितनी ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो डाटा हमें प्रोवाइड किया गया है ये पूर्णतः सत्य नहीं है, और इसमें बहुत सारी गलतियां हैं और बहुत सारा गलत भी डाटा प्रोवाइड किया गया है। हम उनको नहीं कहते हैं, लेकिन बच्चों की तरफ से ही गलत डाटा प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि इतना स्कोर बच्चों ने किया नहीं है। आप जब ये बात देख लीजिए कि जब आंसर की आई, ठीक है, आंसर की आई तब बच्चों ने जो हमारे वीडियो पर मतलब कमेंट किया और बताया कि सर हमारे इतने मार्क्स हैं, लेकिन वही बच्चे अगर अब कमेंट करते हैं तो उनके कितने कम मार्क्स हो जाते हैं कि हम आपको बता भी नहीं सकते, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि वो डाटा जब आंसर की आई ही थी तुरंत वो डाटा अलग था, और इस समय जो डाटा है वो दोस्तों अलग है। तो अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो जितना ज़्यादा सभी बच्चों के अंदर वहम है वो दोस्तों नहीं होना चाहिए, और अब की बार भी कट ऑफ जो है पिछली बार से थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन पूर्णतः हाई चली जाए 10-20 मार्क्स ज़्यादा जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अगली बार जो 2025 की वैकेंसी आएंगी उसमें अगर बच्चे 150 प्लस मार्क्स के 150 मार्क्स लाते हैं तब भी उनका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि इतना भी सरल एग्जामिनेशन होता नहीं है एसएससी का जितना बच्चों ने समझ रखा है, ठीक है, जितना बच्चों ने समझ रखा है। तो चलिए अब दोस्तों हर एक कट ऑफ मतलब एससी कैटेगरी कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो तो सबसे पहले एसएसएफ की कट ऑफ हम आपको बताना चाहते हैं जो कि ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है, और ये दोस्तों 10,000 डाटे के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है जिसमें 140 प्लस मार्क्स बताया जा रहा है। ये दोस्तों सभी की बताई जाएगी कि कितनी कितनी दोस्तों देखने को मिल सकती है। तो अगर आप यूआर कैंडिडेट हो एसएसएफ की दोस्तों ये कट ऑफ है, यूआर हो, ओबीसी कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट हो, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि जो आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी यूआर कैंडिडेट की 150 के उस पार ही देखने को इस बार मिलेगी, यूआर कैंडिडेट की 150 के आसपास देखने को मिल सकती है। अगर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करते हैं तो 148 से 149 के आसपास देखने को मिल सकती है एसएसएफ की फाइनल कट ऑफ, ठीक है। और ये ऑल इंडिया कट ऑफ लगती है, इंडिया के किसी भी स्टेट का बच्चा ये नौकरी पा सकता है उसके स्टेट में, क्योंकि ये स्टेट वाइड नहीं होती हैं। और एससी कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो अप्रॉक्सली 145 से कम ही 1-2 मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं एसटी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 140 बहुत ही इनका बहुत ही हाई स्कोर हो जाएगा। 140 अगर इतने दोस्तों हो जाते हैं तो एसएसएफ में आप मेल कैंडिडेट सिलेक्शन पा सकते हो। यदि आप फीमेल हैं तो 5 मार्क्स आप अपने कम कर लीजिएगा, ठीक है। आपकी जो कट ऑफ लगेगी वो बहुत ही अच्छी लगेगी और आपको उतने नंबरों पर ही सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और आप अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकती हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आप एसएसएफ को ही पाना चाहते हो, अगर आपके इतने मार्क्स बन जाते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा और आप अपना फिजिकल कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि उसमें आप लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप वहाँ पर लापरवाही करते हो तो आप अपना सिलेक्शन नहीं पा पाओगे, ठीक है। तो याद रखना कि अगर आप इन स्टेटों से बिलोंग मतलब इन स्टेटों से मतलब अगर आप इन कैटेगरियों से बिलोंग कर रहे थे तो आपकी इतनी कट ऑफ देखने को इस बार मिल सकती है। अब दोस्तों अगर आप अदर स्टेटों मतलब अदर पोस्ट कोई पाना चाहते हो जैसे कि सीआरपीएफ पाना चाहते हो, सीएसएफ, बीएसएफ, असम राइफल कोई भी पाना चाहते हो तो उसके लिए कट ऑफ कितनी जाएगी। अब दोस्तों अगर हम कट ऑफ को देखें तो इन स्टेट पोस्टों की, ठीक है, इन पोस्टों की किसके आधार पर लगती है कट ऑफ, स्टेट वाइज लगती है, ठीक है, स्टेट वाइज लगती है, कैटेगरी वाइज लगती है और जोन वाइज लगती है, ठीक है, जोन वाइज लगती है। क्योंकि आपकी स्टेट में किसी पोस्ट की वैकेंसी कम होगी, दूसरे स्टेट में हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, तीसरे स्टेट में हो सकता है बहुत कम हो, और इनकी कैटेगरी में भी
कट ऑफ अलग अलग देखने को मिलती है, मतलब यूआर वालों की ज़्यादा जाती है, एसटी वालों की कम जाती है, ओबीसी वालों की उससे ज़्यादा जाती है, ठीक है। और जोन के में बात करते हैं तो बॉर्डर, नक्सल एंड जनरल एरिया, इस तरह की कट ऑफ लगती है। तो अगर देखिए, अगर हम इस तरह बांटेंगे कट ऑफ तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन हम आपको हाई कट ऑफ वाले स्टेटों की, जैसे कि आप यूपी से बिलोंग कर रहे हो, महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हो, राजस्थान से बिलोंग कर रहे हो, मध्य प्रदेश से बिलोंग कर रहे हो, बिहार से बिलोंग कर रहे हो, उत्तराखंड से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, गुजरात से बिलोंग कर रहे हो, तो आप हाई कट ऑफ वाले स्टेट से यदि आप बिलोंग कर रहे हो तो आपके कितने नंबर हों ताकि आपका इन पोस्टों में सिलेक्शन हो जाए, इन पोस्ट में, वो आपको बताने वाले हैं। अगर आप लो कट ऑफ वाले स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो उसका भी एक डाटा ऐसा बताएंगे जिस पर आपको 100% पता चल जाएगी कि आपकी इतने में से इतने नंबरों पर नौकरी लग जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए भी वीडियो को एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। अब दोस्तों, हाई कट ऑफ वाले अगर स्टेटों के बारे में हम बात करते हैं तो जैसे कि आप सीआईएसएफ पाना चाहते हो, ठीक है, तो सीआईएसएफ की जो कट ऑफ देखने को मिलेगी वो 135 से लेकर 140 के बीच में देखने को मिलेगी, ठीक है। आप इनमें से किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, 135 से 140, क्योंकि अगर बात करते हैं एसएसएफ के बाद अगर कोई भी कट ऑफ जाती है कम तो सीआईएसएफ की जाती है, मतलब एसएसएफ की सबसे ज़्यादा, उसके बाद सीआईएसएफ जाती है, ठीक है। अगर आप एसएसबी पाना चाहते हो, सशस्त्र सीमा बल, ये भी दोस्तों अप्रॉक्सली सीआईएसएफ की बराबरी कर जाती है। तो इसकी कट ऑफ अगर 133 से लेकर 137 तक अगर आ जाते हैं तो आपका इसके बीच में अगर आ जाते हैं तो 100% आपको एसएसबी की पोस्ट मिल सकती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सीआरपीएफ की बात करते हैं तो सीआरपीएफ में अगर आप 128 से लेकर 134 के बीच में अगर मार्क्स ले आते हो तो आपका 100% दोस्तों सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सीआरपीएफ आपको बताना चाहते हैं कि इन पोस्टों की 2 से 3 मार्क्स इधर उधर रहती है, ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, और इतने नंबरों पर ही जितनी वैकेंसी होती है उतना बच्चों का सिलेक्शन भी हो जाता है, ठीक है। अगर आप और कोई पोस्ट पाना चाहते हो, जैसे कि आप बीएसएफ पाना चाहते हो, तो इसकी कट ऑफ जो देखने को मिल सकती है वो 126 से लेकर 132 तक देखने को मिल सकती है, ठीक है, बीएसएफ की अगर पाना चाहते हो। अगर हम बात करते हैं असम राइफल की, तो असम राइफल की आपको देखने को मिल सकती है 130 से लेकर 132 तक, ठीक है, 130 से 132 के बीच में असम राइफल की देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं आईटीबीपी की अगर बात करते हैं तो अप्रॉक्सली 132 तक ही इनके होने चाहिए, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये रही दोस्तों हर एक पोस्ट की कट ऑफ। अगर आपको कोई भी डाउट होना तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है, हम आपका कमेंट बॉक्स में ही जो डाउट होगा उसको सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों, यदि आप लो कट ऑफ वाले स्टेट से बिलोंग कर रहे थे तो आपकी जो कट ऑफ देखने को मिल सकती है लो कट ऑफ, ठीक है, लो कट ऑफ वाले स्टेटों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इनकी जो कट ऑफ देखने को मिल सकती है वो अगर हम बात करते हैं तो इनकी अगर 78 से लेकर, ठीक है, 78 से लेकर 100 मार्क्स के बीच में, सॉरी 75 से लेकर अगर 100 मार्क्स के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आपका 100% दोस्तों इस बार सिलेक्शन हो जाएगा इन्हीं पोस्ट में, और आपको बहुत अच्छी पोस्ट भी मिल सकती है, 75 to 100 मार्क्स, ठीक है, इतनी अगर आपके बन जाती हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट कि सर फिजिकल कब तक होगा, फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं कि फिजिकल आखिरकार कब तक आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए फिजिकल के बारे में अगर देखने को मिलेगा तो वो हमें जून में ही देखने को मिलेगा, और अब ऐसी कंडीशन बनी है कि 10 जून के बाद ही दोस्तों देखने को मिलेगा, ठीक है, 10 जून के बाद ही आपको फिजिकल देखने को मिलेगा स्टार्टिंग। तो याद रखना कि आपका फिजिकल 10 जून के बाद ही देखने को मिलेगा, लेकिन रिजल्ट 20 मई से पहले ही दोस्तों डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा अपनी राय, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब